ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परशुभः यद्भद्रं तन्न आशुभः। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। जय माता दी। प्यारे दर्शकों, आप सभी स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद, कालो विनायकम शिव शक्ति। कलयुग में शिव और शक्ति का आशीर्वाद समस्त सनातन संस्कृति पे बना रहे। तो प्यारे दर्शकों, मैं ज्वालपा ज्योतिषी आचार्य विनोद थपलियाल आज आपको कर्क राशि के 2026 का शुभ साल शुभ हाल बताऊंगा, क्योंकि कर्क राशि 12 राशियों में चौथे नंबर पे कर्क राशि, और कर्क के स्वामी हैं चंद्रमा, और चौथे नंबर की राशि कर्क राशि है। राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। और वैसे तो पुराणों के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार चंद्रमा की जो उत्पत्ति हुई है अत्रि मुनि के आंसुओं के द्वारा। अत्रि मुनि के जब आश्रुपात हुआ था तो चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। और चंद्रमा का जो स्वभाव है, चंद्रमा का चलित भाव स्वभाव है, चंचलता। चंद्रमा टिकते नहीं हैं। चंद्रमा चलायमान है, और सुंदर सा इनका शरीर है, सुंदर नेत्र हैं, बुद्धिमान हैं और बड़े मृदुभाषी हैं। सुंदर स्वभाव के साथ साथ मृदुभाषी भी हैं। और चंद्रमा की जब भी दशा और दिशा लगे, दशा यानी महादशा हो, अंतर्दशा हो, प्रियंतर दशा हो, या दिशा यानी दृष्टि, तो हमें करना क्या है? देवादिदेव महादेव का ध्यान, महादेव का अनुसरण करके और चंद्रमा को शांत करना पड़ता है। चंद्रमा के लिए हमें सोमवार का व्रत करना पड़ता है, और सोमवार के व्रत करने से कर्म के दाता शनि महाराज जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बीच में आपने देखा होगा चंद्रमा पे जो दृष्टि थी, शनि महाराज जी कर्मदाता, शनि महाराज जी ढैया के रूप में चंद्रमा की के साथ उपस्थित रहे हैं। कर्क राशि का 2026 बहुत सुंदर होने वाला है, और बहुत अच्छा प्रभाव भी रहने वाला है, क्योंकि कर्म राशि से भाग्यस्थान में शनि महाराज जी बैठे हुए हैं, और भाग्यस्थान में शनि महाराज जी की दृष्टि है। सप्तम भाव को, पत्नी भाव को भी देख रहे हैं, अष्टम घर को भी देख रहे हैं। सप्तम और अष्टम के मालिक शनि महाराज जी, यानी मकर और कुंभ के स्वामी शनि महाराज जी भाग्यस्थान में विराजमान है। शनि महाराज जी का भाग्यस्थान में विराजमान होना, और प्यारे दर्शकों, कर्क के स्वामी जो चंद्रमा हैं उनका बहुत अच्छा 2026 का प्रभावशाली व्यक्तित्व रहने वाला है।
ये समझकर चलिए, ये मानकर चलिए कि मंगल भी उच्च के हो जाएंगे जनवरी में, जो कि मंगल अभी हमारे 6वें घर में बैठे हुए हैं। इसे रोग, रिपु, ऋण, रोग, रिपु, ऋण, कुटुंब स्थान भी हम इसको मानते हैं, 6वें भाव को। तो जनवरी में मंगल महाराज जी मकर के उच्च के हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्रभाव कर्क राशि को देने वाले हैं। शुक्र महाराज जी भी मार्च में उच्च के हो रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। इसका शुभ संकेत रहेगा आने वाला नया वर्ष 2026 कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अक्टूबर में देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में संचरण करेंगे और इसके लिए कर्क राशि का अच्छा प्रभाव रहेगा। अच्छा प्रभाव जनवरी में मंगल 6वें घर से 7वें घर में प्रवेश कर रहे हैं उच्च के बन के। तो यदि आपकी कोई प्रशासनिक कोई फाइल रुकी हुई है तो उस पे अच्छा प्रभाव देने वाले हैं मंगल महाराज जी। प्रॉपर्टी संबंधित हो, पुलिस प्रशासन हो, या जिस भी बड़े क्षेत्र में कोई रुके हुए कार्य हैं, तो ये समझ के चलिए जनवरी से और मार्च के बीच ये कार्य बनने वाले हैं। मंगल का शुभ संकेत पहुंच गया है। जैसे ही शुभ संदेश मंगल महाराज जी का उच्च के हो जाते हैं तो इनका बहुत सुंदर प्रभाव रहेगा कर्क राशि पे। जो व्यवसाय वाले हैं उनके लिए उत्तम व्यवसाय, जो प्रमोशन वाले रुके हुए हैं उनके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है, क्योंकि कर्क राशि में सूर्य महाराज जी, इनका भी अच्छा प्रभाव रहने वाला है। बुध महाराज जी का अच्छा प्रभाव रहने वाला है। तो 2026 जनवरी से और अक्टूबर तक इस बीच जो भी अटके हुए कार्य हैं इनको पूर्ण करना है, क्योंकि जब हम इस प्रकार से 2028 नवंबर 2025 से 26 जुलाई 2026 तक शनि महाराज जी मार्गी, तो शनि महाराज जी का मार्गी होना भविष्य और करियर के बारे में बताइएगा। इसका बहुत सुंदर हमें प्रभाव मिलेगा। इसके लिए हमें करना क्या है, इस पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और अवश्य 2026 का जो शुभ संकेत कर्क राशि के लिए है, क्योंकि कर्क राशि के धन स्थान में सूर्य महाराज जी, तो सूर्य महाराज जी का धन स्थान में ये भी बहुत सुंदर संकेत देगा, दृष्टि डाले हुए हैं। और आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, कर्क राशि के जो नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु का एक नक्षत्र होता है। पुनर्वसु का एक नक्षत्र, उनके स्वामी बुध महाराज जी हैं, 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा शुभ संकेत दे रहे हैं। मुख्य नक्षत्र के 4 चरण, उनके स्वामी कौन हैं? शनि महाराज जी हैं। तो इसकी भी शुभ दृष्टि रहने वाली है। और अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण, इनके स्वामी कौन हैं? अश्लेषा के बुध महाराज जी हैं। तो इस वर्ष आपको बहुत अच्छा
शुभ फायदा होने वाला है। कर्क के स्वामी तो हो गए चंद्रमा, और चंद्रमा चलित हैं 2.25 दिन एक राशि पे रहते हैं। उनका काम टिकने का बहुत कम होता है चंद्रमा का। तो इसीलिए ग्रहों का परिवर्तन कर्क राशि के लिए बहुत सुंदर रहने वाला है, और अच्छा फल भी ये देंगे। इनका बहुत अच्छा फल हमें मिलेगा। सिर्फ कर्क का एक स्वभाव होता है, कर्क राशि का जो स्वभाव होता है, उस स्वभाव के हिसाब से जो कष्ट का समय होता है, बच्चे के जब जन्म से 11 दिन और 9 माह ये कुछ कष्ट मिलता है कर्क राशि वालों को। 11 दिन और 9 महीना कष्ट का रहता है। इसके साथ साथ 7 वर्ष से और 12 वर्ष तक जल में डूबने का भय रहता है। ये भी बड़ा कष्टदायी जीवन होता है चंद्रमा के लिए। और ठीक 12 वर्ष से 16 वर्ष तक ये चलायमान रहते हैं, मनमौजी। आपको भी हाँ कह दिया, पापा को हाँ कह दिया, मम्मी को हाँ कह दिया, अपनी टीचर्स को, सबको, तो अपने बातों में ये मनवा लेते हैं। ये चंद्रमा का स्वभाव होता है। और ठीक इनका 33 वर्ष से 45 वर्ष तक पितृदोष से ये लोग बड़े भयभीत होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण तो चंद्रमा की वजह से, और सूर्य ग्रहण तो राहु और चंद्रमा का संयोग नहीं बनता है, सूर्य और राहु का संयोग नहीं बनता है। तो इसीलिए कहने का भाव मेरा ये है कि कर्क राशि वाले बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े चातुर होते हैं, बड़े होशियार होते हैं, और ये दूसरे के भाव में भी आने से जल्द ठगने में भी आ जाते हैं। विश्वास बड़ी जल्दी कर लेते हैं। इनको करना क्या चाहिए? भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। चीनी और चावल का दान समय समय पर शिव के मंदिर में करना चाहिए। केसर का तिलक इनको लगाना चाहिए। कांच की कटोरी पे हल्दी और केसर, मस्तक पे तिलक लगाएं, नाभि पे तिलक लगाएं। इनके लिए बहुत लाभ, बहुत ही फलीभूत होगा। घर से बाहर जब निकले, दही और चीनी मुंह मीठा करके घर से बाहर निकले। जब भी कोई शुभ कार्यक्रम करना हो तो अपनी बातों का अपने मन में ही विचार रखें, जब तक कार्य सिद्ध न हुए हों। बहुत जल्दी मन के अंदर बात नहीं रख पाते हैं। ये इनको विशेष ध्यान देना चाहिए कर्क राशि वालों को, क्योंकि जो इनका स्वभाव होता है तो स्वाभाविक रूप से इनको इस प्रकार के नियम बनाने चाहिए। अपने जीवन में नियम बनाएं, नियम के हिसाब से चलें, तो उसका अच्छा प्रभाव इन पर रहेगा। भगवान शिव की जितने आराधना कर सकते हैं, माता पार्वती की जितनी पूजा कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अपने मन में जपते रहें और अपने काम को करते रहें। क्योंकि कर्क राशि के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का अच्छा प्रभाव रहेगा। 15 मई 2025 से 2 जून 2026 तक 12वें घर में विदेश भाव में
12वीं की दृष्टि पंचमेश विद्या बुद्धि पुत्र भाव में पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति का शुभ संयोग बन रहा है और देवगुरु बृहस्पति का शुभ संयोग वैसे भी कर्क राशि के लिए 2027 तक कर्क से सिंह पे जाएंगे, दृष्टि डालेंगे। सिंह से कन्या पे दृष्टि डालेंगे, कर्क पे 2027 तक मैं बता रहा हूं अच्छी शुभ दृष्टि रहेगी। कर्क राशि वालों को करना क्या है, समय समय पर मंदिर में जाकर के देवगुरु बृहस्पति की भी पूजा करनी चाहिए। केले का दान करें, पीले वस्त्र का दान करें, चीनी और अरहर की पीली दाल, हल्दी का दान समय समय पर मंदिर में जाकर के करें। विदेश से शुभ सूचना आएगी। जिनकी संतानें होने में विलंब हो रहे हैं, शुभ सूचना मिलेगी। जो अपने पुत्रों की तरफ से, बेटा बेटियों की तरफ से चिंतित हैं विवाह आदि करने में, शुभ सूचना मिलेगी। आप करके तो देखिए। कर्क राशि के लिए बहुत सुंदर संदेश। और उसके साथ साथ 15 मई 2025 से 2 जून 2026 तक जब ये कार्यक्रम, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर बहुत शुभ सूचना देने वाला है। इस कर्म को आप करके देखिए। 3 जून 2026 से 25 जून 2027 तक देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा आपको फल देंगी, बहुत अच्छी सूचनाएं आपको देंगी। 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति का अच्छा प्रभाव रहेगा और उसके बाद धनस्थान में भी सूर्य के साथ देवगुरु बृहस्पति की संयुक्ति अच्छी रहेगी। तीसरे घर में भी अच्छी दृष्टि डाले रहेंगी। केसर और हल्दी का तिलक लगावें, बहुत अच्छा प्रतिफल आपको मिलेगा। बहुत शुभ सूचनाएं आपको मिलेंगी। रुके हुए जितने भी कार्य हैं, मंगल महाराज जी अच्छी शुभ दृष्टि डालेंगे और 25 जून 2027 तक छठे भाव में मंगल का अच्छा प्रभाव रहेगा। 3 जून 2026 पत्नी भाव में बहुत शुभ सूचना मिलेगी और उसके बाद अक्टूबर से आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो इस प्रकार से आप अपने राशि को प्रभावशाली बनाने के लिए अपने राशि के स्वामी चंद्रमा, कर्क के स्वामी चंद्रमा हैं, तो चंद्रमा का पूजन अवश्य करें। भगवान शिव की आराधना करें। शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। और 23 फरवरी से 19 जुलाई इस बीच आपको शुभ सूचना मिलने के शुभ संकेत बनेंगे। व्यवसाय के लिए अच्छा व्यापार, प्रशासनिक रूप में जो फाइलें आपकी अटकी हुई हैं, प्रॉपर्टी के संबंधित जो भी कार्य रुके हुए हैं, सब शुभ सूचना मिलने के आपको शुभ संकेत मिलेंगे। आपको करना क्या है, अगर उपलब्ध हो सके 2 मुखी रुद्राक्ष अगर प्राप्त हो तो 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें और उसकी पूजा करें। चंद्रमणि की जड़ हो या रुद्राक्ष के वृक्ष की जड़ हो, इसके लिए आपको आने वाले वीडियो में किस नक्षत्र में धारण करनी है और किस वार को धारण करनी है, उसके लिए आपको विधिवत रूप से बताया जाएगा। और उस नक्षत्र में उस जड़ को
अवश्य आप धारण करें। और जो मैं आपको बताता ही हूँ कि आपकी कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। और चंद्रमा के लिए हमें करना क्या है, जड़ भी धारण करें। आने वाले वीडियो में आपको वृक्ष बताऊंगा, किस वृक्ष की जड़ में 5 मिनट 10 मिनट आराम करना है। चलते फिरते ऑफिस से आते जाते किस वृक्ष की जड़ को आपने अपने घर पे लगाना है। चंद्रमा बहुत ऊंचाई तक आपको पहुंचाएगा। इसके लिए हमें करना क्या है, चंद्रमा की जो बीज गायत्री है, इस बीज मंत्र की गायत्री को आपने जपते रहना है जीवन भर, क्योंकि राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। और जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर मरण तक ये चंद्रमा ही भू बैकुंठ धाम पहुंचाएगा। ये चंद्रमा ही हमारे घर में अन्न और धन की वृद्धि करेगा। ये चंद्रमा ही लक्ष्मी और कुबेर की यात्रा हमारे घर में करवाएगा। चंद्रमा की जड़ भी पहननी है और उस वृक्ष के जड़ में भी हमने बैठना है। उस वृक्ष की हवा भी हमने लेनी है। उस वृक्ष का नाम मैं आपको अवश्य बताऊंगा। यदि आपको जड़ उपलब्ध ना हो, उत्तराखंड देवभूमि में बैठा हूं, आपको जड़ अवश्य मिलेगी। तो आपको इस बीज मंत्र की गायत्री को सुनिए। ओ ध्यान लगा के सुनना है। 5 बार 11 बार 21 बार आप इस मंत्र को करिए और 21 दिन तक नित्य निरंतर करिए चंद्रमा का जाप, जो आपकी राशि है कर्क राशि। और उसके बाद आपको कितना फायदा 11वें दिन से मिलना प्रारंभ हो जाएगा, 7वें दिन से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। फिर आप हमसे अपने आप संपर्क करेंगे। उसका एक नियम बना दीजिए। ओम अमृत गंगाय विद्महे काल रूपाय धीमहि तन्नो चंद्रमा प्रचोदयात्। ओम अमृत गंगाय विद्महे काल रूपाय धीमहि तन्नो चंद्रमा प्रचोदयात्। ओम अमृत गंगाय विद्महे काल रूपाय धीमहि तन्नो चंद्रमा प्रचोदयात्। ये आपकी कर्क राशि की गायत्री है, बीज मंत्र। और इस बीज मंत्र की आपको जड़ भी पहनाऊंगा, वनस्पतियों से निकाली हुई जड़ आपको जड़ उपलब्ध करवाएंगे। और अमुक नक्षत्र में, जिस राशि के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ हो, या जहां सूर्य शुद्धि बन रही हो, गुरु चांद्र योग बन रहा हो, उस जड़ को आप तक पहुंचाऊंगा। और नियम से आपने जड़ पहन ली और नियम से इस बीज मंत्र को जपना प्रारंभ कर दिया और उस वृक्ष के नीचे बैठना प्रारंभ कर दिया। उसका मैं आपको नाम बताऊंगा। प्यारे दर्शकों, 1 महीना 15 दिन में कितना परिवर्तन होगा, यह आप स्वयं मेरे से संपर्क करेंगे। क्योंकि मंत्रों में शक्ति है, मंत्रों में भक्ति है, ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष साइंस है। ज्योतिष की जो राशियां हैं, इन राशियों के जो आधार हमें मिलते हैं, इससे ही तो जीवन का पार होता है। आप इस बार आजमाइए और 2026 कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है। सूर्य का अच्छा प्रभाव है, मंगल का अच्छा प्रभाव है, शनि महाराज जी हमारे भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं। इस समय हमें अपनी राशि को प्रभावशाली बनाना है। तो आप सभी स्वस्थ रहें, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। जय मां भवानी ज्वालपा।